तुम हमारे साथ रह सकती हो, हमें इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे महल जैसे घर में जो भी आता है वो वापस जाने का नाम नहीं लेता। आदत हो जाती है उसे इस जिंदगी की। जहन्नुम में जाए ये महल। ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी बेटी है इस घर में, पता है ना? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि चली जाओ यहां से। दूसरे बच्चों का सोचो, कहीं वो भी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाएं। यहां रहोगी तो कुछ भी हो सकता है। इससे पहले कि देर हो जाए, चली जाओ यहां से, कहीं दूर जाओ। सहर, क्या तुम्हें तुम्हारी दूसरी बेटी की कोई परवाह नहीं, या उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? डरो उस वक्त से। ये शहर बहुत जालिम है सहर, वापस गांव चली जाओ। जितने पैसे चाहिए तुम्हें दे दूंगी मैं, बस अपनी बेटी को ले जाओ यहां से, वरना कुछ भी हो सकता है। तुम मुझे मेरी ही बेटी की धमकी दे रही हो? तुम्हारी बेटी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। किरण को तो जानती हो तुम सहर, वो जैमरे से जिस कदर जलती है वो कुछ भी कर सकती है। जो खुद को पैसों के लिए बेच सकती है, वो भला किसी और का क्या लिहाज रखेगी। जाओ प्लीज, वापस गांव चली जाओ और अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारो वहां जाकर। हाँ, नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ पछताना पड़ेगा तुम्हें अपने फैसले पर। देखती जाओ। क्या ऊपर जा रही हैं आप अपनी बेटी के पास, उसके दरवाजे पर अपनी दरख्वास्त लेकर? जवाब क्यों नहीं दे रही मुझे अम्मी? उसने आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और आपको अब भी उम्मीद है उससे? हट जाओ जैमरे। नहीं हटूंगी। आप जानती हैं कि वो इस घर की बहू बन के रहना चाहती है, आप फिर भी जा रही हैं उसके पास। हट जाओ। आप दरवाजे के बाहर इल्तिजा करती रहेंगी और कुछ नहीं। अम्मी, आप कुछ भी नहीं कर सकती। उसने हमें वो कर दिखाया जो वो हमेशा कहती थी। अब बहुत देर हो चुकी है, आपकी बेटी कर चुकी है सौदेबाजी, अब कुछ नहीं हो सकता अम्मी। वो नहीं मानेगी आपकी बात। ये क्यों भूल रही है कि वो हमेशा से ऊंचे घरों के ख्वाब देखती थी? चुप हो जाओ। चुप हो जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ अम्मी। आप जाएं उसके दरवाजे पर और अपनी बेटी से जितनी इल्तिजा कर सकती है कर ले, लेकिन वो नहीं समझेगी। मुझे आपकी खुदगर्ज और लालची बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और ना ही आंसू उसके लिए बह रहे हैं। मुझे फिक्र है तो बस उस इंसान की जो उसके हाथों तबाह हो जाएगा। मुझे सिर्फ नदीम की फिक्र है। मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती, समझे? तुम ये सब कुछ सिर्फ ख्वाब में ही सोचते रहना हमेशा। आज से ये बिस्तर मेरा है और तुम सोगे जमीन पर। समझ गए ना मेरे शौहर? किरण कराचाई के कदमों में सोगे अब से तुम। किरण, बेटा मेरी बात तो सुन लो। मैं भी तक यही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दरवाजा खोलो खुदा के लिए। किरण, तुम्हारी माँ तुमसे इल्तिजा कर रही है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बात करो मुझसे। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हें थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी बेटा। अपनी माँ पे भरोसा करो। मेरी बात सुनो। यहाँ से तुम्हें बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी मैं।
जहाँ तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। दरवाजा खोलो बेटा, मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगी। खुदा के लिए अपने साथ और मेरे साथ ये जुल्म मत करो। किरण बेटा, चलो चलो अब दरवाजा खोलो ना। तुम्हारी माँ किस दर्द से गुजर रही है, प्लीज उस पर रहम करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हर मुश्किल और मुसीबत का सामना करेगी तुम्हारी। अगर तुमने किसी के कहने पर किया या किसी ने धमकाया है तो बताओ मुझे। दरवाजा खोलो ना किरण। किरण सुनो जेमरे, एक बात तो बताओ मुझे, उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे डराया गया है? किसके लिए इतनी परेशान हो रही हैं आप? उस बेटी के लिए जिसने चंद पैसों के लिए खुद को बेच दिया। उस खुद गर्ज ने ये नहीं सोचा कि उसकी इस हरकत से क्या गुजरेगी हम पर। उसे सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है लड़की? पागल तो नहीं हो गई हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने सबके सामने हमें जलील कर दिया और अब उस मासूम की जिंदगी से खेल रही है। उसे सिर्फ पैसे चाहिए, बाकी किसी चीज की परवाह नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की? निकाह हो चुका है उसका, कानूनन अब वो उसकी बीवी और वो उसका शौहर है। देखें, दादी अभी भी उसकी तरफदारी कर रही है अम्मी, क्योंकि ये भी तो यही चाहती थी। किरण को इस तरह के ख्वाब इन्हीं ने दिखाए हैं ना।